समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक अनंत चक्र है, एक ऐसी लय जो सृष्टि के आरंभ से ही चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। सांस लेना और सांस छोड़ना, दिन का आना और रात का जाना, ऋतुएं आती हैं, फिर विलीन हो जाती हैं, बस एक चक्र की भांति, एक अनवरत प्रवाह की तरह, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड के युग जन्म लेते हैं, पनपते हैं और फिर मौन की गोद में विलीन हो जाते हैं। यह चक्र कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, केवल अपनी गति में बहता रहता है, एक शांत प्रवाह की तरह। आज रात इन अनंत चक्रों की गोद में समा जाइए, जहां देवता सोते हैं, जहां नदियां स्वर्ग से उतरती हैं, जहां तारों की झिलमिलाहट ब्रह्मांड के स्पंदन से मिलती है। एक ऐसी जगह जहां न कोई शुरुआत है, न कोई अंत, केवल शांति है, केवल मौन है। इस दिव्य प्रवाह को महसूस कीजिए, अपने भीतर बहते उस श्वास की लय को सुनिए, जैसे ब्रह्मांड का हर कण आपके साथ सांस ले रहा हो, हर धड़कन के साथ एक नई लय में बंध रहा हो। प्रेम की उस गहराई को महसूस कीजिए जो ब्रह्मांड में अनंत काल से गूंज रही है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस शांति में डूब जाइए। उस मौन को महसूस कीजिए जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति है। अपने भीतर उठती और गिरती श्वास को सुनिए, जैसे समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही हों, जैसे पहाड़ों की घाटियों में शांति की प्रतिध्वनि गूंज रही हो। उस शून्यता में समा जाइए जहां न समय है, न सीमा है, केवल शांति है, एक गहरी अदृश्य शांति। स्वयं को इस प्रवाह के साथ बहने दीजिए और धीरे धीरे इस मौन की गहराई में विलीन हो जाइए। सतयुग, समय का वह पवित्र सवेरा, जब धरती पर केवल शांति थी, सत्य की सुवास हर दिशा में फैल रही थी, हवा में संगीत का सा प्रवाह था और सद्भाव की लय हर प्राणी के भीतर स्पंदित हो रही थी। यहां न कोई छल था, न कोई भय, केवल प्रेम था, केवल पवित्रता थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर पेड़ की पत्ती दिव्यता का गीत गा रही हो, जहां नदियां स्वर्णिम प्रकाश में झिलमिला रही हो, जैसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उन लहरों में घुला हो। सूर्य की किरणें कोमल स्पर्श के साथ वनों को आलोकित कर रही थीं और कमल के फूल अपनी पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोल रहे थे, जैसे वे स्वयं सृष्टि के रहस्य को प्रकट कर रहे हों। सतयुग एक ऐसी अवस्था जहां मानव और देवता के बीच कोई भेद नहीं था, जहां हर आत्मा सत्य और शांति के संग प्रवाहित हो रही थी। कल्पना कीजिए किसी शांत आश्रम का दृश्य जहां प्राचीन ऋषि ध्यान में लीन है। उनकी गहरी सांसों की लय से वायु में एक दिव्य संगीत गूंज रहा है। पास ही एक नदी बह रही है, जिसके निर्मल जल से हिरण अपनी प्यास बुझा रहे हैं। नदियों के किनारे कमल खिले हैं, जिनकी कोमल पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। हर फूल, हर वृक्ष, हर प्राणी इस दिव्य शांति का हिस्सा है। हवा में मंद सुगंध तैर रही है, जैसे स्वयं पृथ्वी सांस ले रही हो, जैसे समय ठहर गया हो। यह शुद्धता, यह सौंदर्य, इसे अपनी सांसों में भर लीजिए, इसे अपने भीतर महसूस कीजिए, जैसे आत्मा एक निर्मल झरने के जल में डूब रही हो, जैसे अंतर्मन का हर कोना इस शांति से आलोकित हो रहा हो। धीरे से एक गहरी सांस लें और महसूस करें उस दिव्य स्पर्श को जो आत्मा की हर अशुद्धि को धो रहा है, हर चिंता को बहा रहा है। जैसे एक हल्की बारिश की बूंदें तपती धरती को शीतलता दे रही हों। हर सांस के साथ शांति को भीतर समाहित कीजिए और हर सांस के साथ अपने भीतर से चिंता, भय और अशांति को बहने दीजिए। महसूस कीजिए आत्मा की उस शुद्धता को जो केवल सतयुग में संभव थी, जहां हर स्पंदन प्रेम से भरा था, हर दृष्टि में करुणा थी और हर स्पर्श में दिव्यता थी। बस इसी शांति में खो जाइए, इस दिव्यता को अपने भीतर समा लीजिए। ऋतु बदली। सतयुग की शीतल शांति के बाद त्रेता युग का आगमन हुआ। यह कथाओं का समय था, जब प्रकाश और छाया ने एक नया नृत्य रचा। सूर्य की किरणें अब तेज थीं, हवा में एक हल्की तपिश थी, जैसे समय ने
अब एक गहरा रंग ओढ़ लिया हो। प्रकाश और अंधकार, सत्य और माया अब एक साथ चल रहे थे। पर्वतों की चोटियों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं और घाटियों में हल्का कुहासा फैला हुआ था। त्रेता युग, जहां धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष आवश्यक था, जहां हर राह में एक परीक्षा थी और हर परीक्षा में एक नई सीख छिपी थी। यह एक ऐसा युग था जहां देवत्व का स्पर्श तो था, लेकिन उसके साथ मानवता का संघर्ष भी था, जहां प्रेम और त्याग का संतुलन हर कथा का आधार था। त्रेता युग राम और सीता के कदमों की आहट से गूंज रहा था। राम की सौम्यता और मर्यादा, सीता की सहनशीलता और शक्ति, वन के पथरीले रास्तों पर उनके कदमों की गूंज जैसे ब्रह्मांड के स्पंदन से जुड़ रही हो। अग्नि की ज्वाला में सीता की परीक्षा, एक ऐसी तपिश जो केवल आत्मा की शुद्धि के लिए थी। राम का वनवास, सीता का हरण, लक्ष्मण की अटूट भक्ति और हनुमान की निस्वार्थ सेवा। त्रेता युग का हर संघर्ष एक पवित्र यज्ञ की भांति था, जहां हर आहुति धर्म की रक्षा के लिए थी। वर्षा की शीतल बूंदें जब तपते धरा पर गिरती थीं, तो जैसे ब्रह्मांड स्वयं उस तपिश को शांत कर रहा था। इसी संघर्ष और संतुलन का नाम था त्रेता युग, जहां हर कदम पर एक धर्म युद्ध था, लेकिन हर युद्ध का उद्देश्य केवल सत्य की स्थापना थी। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और इन किरणों को अपने मन पर टिकने दीजिए। जैसे ग्रीष्म की तेज धूप त्वचा को छूकर एक गहरी गर्माहट भर रही हो, जैसे सूर्य की रोशनी आत्मा के भीतर तक समा रही हो। एक तपिश जो पीड़ा नहीं बल्कि शुद्धि का प्रतीक है। उस अग्नि को महसूस कीजिए जो हर अशुद्धि को भस्म कर रही है और भीतर केवल निर्मलता और प्रकाश को छोड़ रही है। जैसे सूर्य की तपिश के बाद वर्षा की शीतलता मन को शांति देती है, वैसे ही त्रेता युग की हर परीक्षा आत्मा को नई शक्ति और शांति दे रही है। इस गर्माहट को स्वीकार कीजिए, इसे अपने भीतर समाहित कीजिए और महसूस कीजिए कि आप भी इस दिव्य नृत्य का एक हिस्सा हैं, जहां संघर्ष के बाद शांति है और तप के बाद दिव्यता। पतझड़ की बयार बह रही है, हवा में हल्की ठंडक है, सूर्य की किरणें अब कोमल हो गई हैं, जैसे समय ने अपनी गति को धीमा कर दिया हो। द्वापर युग का संकेत आ चुका है। यह वह काल है जब ज्ञान का प्रकाश भीतर से जाग रहा है, जब वृक्ष अपने पुराने पत्तों को छोड़ रहे हैं ताकि नई कोंपलें जन्म ले सकें। यह समय है उन बोझों को छोड़ने का जो अब आपके नहीं रहे, जो आपकी आत्मा को थका चुके हैं। एक शांत स्वीकृति का समय, एक सहज समर्पण का समय, जब आपको केवल बहने देना है उस धारा के साथ जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रही है। पतझड़ का यह प्रवाह एक आह्वान है पुराने को छोड़ने का और नए के स्वागत का। देखिए कैसे पेड़ की डालियों से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं, हवा में डोलते हुए, जैसे वे अपनी यात्रा के अंत को स्वीकार कर रहे हों, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी भय के। नदी के शांत जल पर गिरते हुए और फिर उस प्रवाह के साथ बहते हुए। भरोसा रखिए, नदी आपको सुरक्षित ले जाएगी। जैसे वह पत्तों को अपनी गोद में समेट लेती है, वैसे ही यह ब्रह्मांड आपको अपनी गोद में ले रहा है। जीवन की हर स्थिति, हर मोड़ आपको आपकी सच्चाई की ओर ले जा रही है। बस विश्वास कीजिए और बहने दीजिए। अपनी हर चिंता, हर भय उस प्रवाह में समर्पित कर दीजिए। प्रकृति के इस चक्र पर भरोसा कीजिए। पत्ते गिरते हैं, पेड़ खाली हो जाते हैं, लेकिन फिर बसंत आता है और जीवन एक नई शुरुआत करता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए अपनी हर चिंता को, हर बोझ को, हर उस भावना को जो अब आपकी नहीं है। जैसे पत्ते वृक्ष से अलग होकर हवा में तैरते हैं, वैसे ही अपनी सारी उलझनों को बहने दीजिए। मन को हल्का होने दीजिए और महसूस कीजिए कि आप खाली हो रहे हैं, शांति से भर रहे हैं। कलयुग, समय की सर्द रात, जब चारों ओर शोर है, भाग दौड़ है, हर कोई कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है। हवा में बेचैनी है और मन के भीतर हलचल। लेकिन
आप इस शोर में भी शांत रह सकते हैं, इस भाग दौड़ के बीच भी स्थिर हो सकते हैं। बाहर की दुनिया कितनी भी अशांत क्यों ना हो, भीतर की शांति सदा आपके साथ है। इस शीतल रात्रि में ठंडी हवा का स्पर्श महसूस कीजिए, जैसे समय ने अपनी गति धीमी कर दी हो, जैसे ब्रह्मांड आपको एक विराम लेने का संकेत दे रहा हो। बाहर की हलचल को देखने दीजिए, उसे महसूस कीजिए, लेकिन उसमें खोइए मत। आप उस शोर का हिस्सा नहीं है, आप तो बस एक शांत दृष्टा है जो सब देख रहा है और सब महसूस कर रहा है, बिना बंधे, बिना विचलित हुए। कल्पना कीजिए, एक गहरे अंधकार में एक मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही है। हल्की सी रोशनी में छायाएं दीवारों पर नृत्य कर रही हैं। धीरे धीरे ये छायाएं शांत हो रही हैं, जैसे समय ने अपना स्पंदन रोक दिया हो। उस धीमी रोशनी को महसूस कीजिए, उस लौ की कोमल चमक को देखिए। यह वही प्रकाश है जो अंधकार के बीच भी आपकी आत्मा को राह दिखा रहा है। आप उस लौ के पास बैठिए, उसकी गर्माहट को अपने भीतर महसूस कीजिए। यह लौ केवल प्रकाश नहीं है, यह आपके भीतर का सत्य है, आपके भीतर की शांति है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, यह लौ कभी बुझती नहीं, यह सदा जलती रहती है। बस इस लौ के पास बैठिए और विश्राम कीजिए। यही वह पल है जहां आत्मा को शांति मिलती है। अब एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। बाहर की हलचल को महसूस कीजिए, लेकिन उसे पकड़िए मत। दुनिया भागती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, स्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आपको बस शांत रहना है। इस क्षण में स्थिर रहना है। जैसे मोमबत्ती की लौ हवा के झोंकों के बीच भी स्थिर रहती है, वैसे ही आपको भी इस जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर रहना है। सांस लें और जाने दें। हर विचार, हर चिंता, हर भय को छोड़ दीजिए। सिर्फ इस शांति को अपने भीतर महसूस कीजिए और इस मौन की गहराई में डूब जाइए। अब अपनी सांसों को ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाइए। एक गहरी सांस लें, जैसे सतयुग की शुद्धता आपके भीतर समा रही हो। वह निर्मल प्रकाश, वह दिव्यता, उसे अपनी आत्मा में महसूस कीजिए। और अब धीरे से सांस छोड़ें, जैसे कलयुग का बोझ, हर चिंता, हर भय आपके भीतर से बाहर निकल रहा हो। सांस लें, सत्य और शांति को भीतर भर लें और सांस छोड़ें। हर बंधन को, हर बाधा को मुक्त कर दें। इस लय को महसूस कीजिए। यह ब्रह्मांड की धड़कन है और आप उसी के प्रवाह में हैं। चक्र घूमता रहेगा, युग आते जाते रहेंगे। सतयुग की शांति, त्रेता युग की मर्यादा, द्वापर युग का संतुलन और कलयुग की चुनौती, यह सब चलता रहेगा। लेकिन आप तो अब इस चक्र के पार हैं, शांति में, स्थिरता में। अब सो जाइए, गहरी शांत नींद में, जैसे ब्रह्मांड की लोरी आपको सुला रही हो, जैसे सृष्टि की गोद में आप विश्राम कर रहे हो। बस इस शांति को महसूस कीजिए और सो जाइए।